हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम BCOA की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो हमने कर ली थी, सेकंड वीडियो आज करेंगे। ठीक है, देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये एक तरह से रामबाण होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आप इससे करके जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, बिकॉज BCOA में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन भी बेसिक से आते हैं। इसके लिए तो वीडियोज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। जब मैं था कॉलेज में, मैं ईजिली कर लेता था। मैं नोट्स बनाता था, प्रीवियस से तो उठाता था, उनसे करता था। ठीक है, बट आपको नीड है, आप जॉब करते हैं तो कोई नहीं, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ। ठीक है, सो हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 हमने कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख लेना। ये पार्ट 2 है हमारी। ठीक है, तो पार्ट 2, ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं है तो आप देख सकते हो फटाफट पार्ट 1। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फिर एंटरप्रेन्योर होता कौन है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस। ठीक है, जो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जो क्या करता है, नया बिजनेस बनाता है, बियरिंग मोस्ट ऑफ रिस्क। देखो बिजनेस बनाएगा तो रिस्क भी बेयर करेगा, रिस्क भी लेगा, लेकिन उस रिस्क के बदले उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट भी लिख रखा है, मोस्ट ऑफ रिवॉर्ड। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, समझ गए एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, नया बिजनेस बनाता है, सारे रिस्क लेता है, उस रिस्क के बदले में जो प्रॉफिट मिलता है वो भी बियर करता है। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो गया। अब द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर और सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, गुड सर्विस एंड बिजनेस प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये सब तो हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये। अब देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है एंटरप्रेन्योर के बारे में, वो आप देख सकते हैं। पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ सेटिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। सही बात है भाई, हमने ऊपर यही चीज़ डिस्कस करी थी। सेकंड है, एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ फॉर्म टू रियलाइज देयर आइडिया नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप विच। ठीक है, तो यही इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, अब एक चीज़ और होता है कि हाँ किस किस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से होते हैं, तो पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पहला स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, पहला स्मॉल बिजनेस हो गया। दूसरा है स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्राइजेस। तो तीसरा आप देख लेना, चौथा देख लेना। चौथा जैसे लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप, आप कोई स्टार्ट कर रहे हो, बहुत लार्ज कंपनी कर रहे हो। ठीक है, लिमिटेड ठीक है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनोवेटिव। ठीक है, ये इतना पूछता नहीं है, इसके टाइप्स नहीं पूछते भी हैं तो आप इनको लिख देना, इनमें एक्सप्लेन मत करना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइप्स हैं तो एक्सप्लेन करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन इंडिया, डिस्कस ऑल इन डिटेल विथ एग्जांपल। चलो डिटेल में डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, पहला है फाइनेंसिंग। मतलब क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए होगे, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। पहला, जैसे मान लो आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आप इंडिया में फेस कर सकते हो। सबसे पहला है फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो इंडिविजुअल होते हैं, तो जैसे मिडिल फैमिली से होते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, वो तो भाई फेस करते ही करते हैं। हम जैसे तो पक्का करते क्या हम करेंगे, हम नहीं किस सेटअप कर सकते न्यू बिज़नेस। हम यूट्यूब भी अगर सेटअप करना चाहे तो उसके लिए हम इतनी सारी चीज़ें बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा हमें कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इवन मोनेटाइजेशन तक नहीं होता। क्यों, क्योंकि व्यूज़ नहीं है, मतलब हमारे इतने वॉच टाइम नहीं होते, व्यूज़ नहीं होते। लोगों को बस PDF चाहिए होते हैं, PDF के क्या होता है, PDF लेने से ही होता है ना कि आप वीडियोस देखते नहीं हो, उससे हमें ना तो उसका, अब हम पेड PDF सोचते हैं कि पेड PDF स्टार्ट करें ताकि हम भी अपना स्केल आगे करें, बट उससे कुछ नहीं होता ना, क्योंकि पेड PDF भी मोस्ट ऑफ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ये सब चीज़ें तो अलग है, बट ये है कि इसमें हमारा बहुत टाइम लगता है। या आप जो PDF आप देखते हो, ये PDF बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे तो मान के चलो। क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है, आंसर लिखो, टाइप करो। ठीक है, टाइप करने में कितना टाइम वेस्ट होगा आपको पता ही होगा। अभी कितने पेजेस हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस, 27 पेज टाइप करना कोई ईजी बात नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो फाइनेंसिंग का क्लियर हो गया होगा। लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत लोग होते हैं उत्सुक होके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं बनाते। लाइक प्लानिंग मतलब, मान लो आपने सोचा हाँ ये बिज़नेस बनाता हूँ, तुरंत आपने सेटअप करवा दिया। ठीक है, हाँ भाई कर दो सेटअप, आज से मैं बन गया बिजनेसमैन, आज से मैं बन गया एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपने उसके लिए
उसके लिए जो जैसे लाइक इमीडिएट कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, ठीक है, इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। तो यही होता है लैक ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हायरिंग द राइट टैलेंट। हायर भी नहीं करते, बहुत लोग होते हैं उसमें जो अपना बिजनेस इंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे लोगों को हायर नहीं कर पाते, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स को डाल देंगे, हाँ तो मेरे चाचा का लड़का, आ बेटा तो बैठे हो गले पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। आपको एक मेच्योर बंदा, ठीक है, जिसको बिज़नेस की नॉलेज हो, अच्छा खासा बंदा को रखना है, जो आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। इफेक्टिव मार्केटिंग विद इन अ लिमिटेड बजट, ठीक है। मार्केटिंग भी आपको इफेक्टिव करनी है, लेकिन ये नहीं कि भैया सलमान खान को दे देता हूँ पैसे, करो आप प्रमोशन मेरा, ठीक है। तो भाई प्रमोशन करने में जितना आपका स्टार्टअप नहीं होगा उतना आप सलमान खान को देने में लगा दोगे, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग करनी है, बट स्मार्ट वे में करनी है, इफेक्टिव और भी लो बजट के अंदर, क्योंकि आपका अभी बिजनेस इतना ग्रो नहीं हुआ है जो आप इतना पैसे लगाओ, ठीक है। सेल्फ डाउट एंड अननेसेसिटी, ठीक है। डीलिंग विद क्रिटिसिज्म, ठीक है। अट्रैक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप इजीली लिख सकते हो, ऊपर के कुछ पॉइंट समझा दिए मैंने, बाकी आप देख लेना। लाइक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका ऑफिस कैसा है, लोग आ रहे हैं तो लग नहीं रहा कोई, मान लो आपने बना दिया है, एक रूम ले लिया, रूम खड़ा कर दिया, उस रूम में 2 चेयर लगा दी, कुछ भी डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग नहीं की, तो कोई भी आएगा तो सोचेगा ये तो फर्जी सा लग रहा है, यहाँ पे हम अपने पैसे क्यों लगाए, ठीक है। तो वो भी बहुत मैटर करता है। लोग कहते हैं लुक मैटर नहीं करता, बट बहुत जगह लुक भी मैटर करता है। आप मान लो कुछ जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, आप ऐसी वैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, ठीक है। एक जनरल बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे पर्सनैलिटी देख के ना लोग जज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई इमोशनल चीज़ें नहीं लानी, यहाँ पे आपको दिमाग वाली चीज़ आपको अपना सोचना है, ठीक है, कि आप कैसे किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे उससे प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। हु कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, डिस्कस क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है, कई बार कितने बार टिक करूँ मैं, ये कर दूँ इतने बार टिक, ये भी कम हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों देता है ये इग्नोर क्वेश्चन, बट देता है और ईजी भी क्वेश्चन है। देखो, हु कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है एनीवन कैन बी ए एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एनीवन का मतलब क्या है, सभी बन सकते हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले कौन नहीं बन सकता, लाइक यहाँ पे मैंने लिख रखा है हु कैन बी एंटरप्रेन्योर, हु कांट, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर इज नॉट सूटेड फॉर एवरीवन, देयरफॉर अ पर्सन हु लैक्स लीडरशिप स्किल can't be an entrepreneur. If you can't lead ourselves to stay motivated with business, then chances are you fail to lead your business, ठीक है। Employee towards success, a person who enjoys daily routine or a schedule with steady paycheck is not क्वालिफाइड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यही चीज़ें बता रखी है कि आप अगर लेज़ी हो, आपको मोटिवेशन फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, तो भाई नहीं बन पाओगे आप एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें तो मेन होती है, यही चीज़ें आपको अंडर में कोई काम करेगा, आप मोटिवेटेड नहीं, हाँ ठीक है फाइल लाओ, ठीक है साइन कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करोगे नहीं भाई, मोटिवेटेड रहना होगा, ठीक है। क्यों मोटिवेटेड रहना होगा, आप कंपनी का ऑनर हो, आप जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आपके कंपनी के वर्कर्स कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, आप ये सोचो ना, ठीक है। आप ये सोच के वो करो, ठीक है। देखो इसको ना आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फिर आप आंसर अपने आप लिख दोगे, ठीक है। अब ये चीज़ें रीड कर लेना, आप मैं क्वालिटीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। क्वालिटीज़ में देख सकते हैं हम, पहला क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव होना चाहिए, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके आना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। लाइक आपके दिमाग में क्रिएशन बन जानी चाहिए, हाँ ठीक है। ये नहीं कि कॉपी पेन लेके लिखे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कॉपी में भरे जा रहे हो, नहीं, आपके दिमाग में क्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। आप कोई चीज़ सोचो तो हाँ तुरंत वो वहाँ पे फीड हो जाए कि हाँ ये चीज़ मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है। अगला है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ये नहीं है कि आप थोड़े से वैसे लाइक हम भी अब जैसे वीडियो में कभी कभी लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं थोड़े से भाई करके, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म वो करना चाहिए, ठीक है। हमें भी चीज़ों को थोड़ा सा और फॉर्मल बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ें होती हैं, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ठीक है। क्यों? जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको वो ये नहीं होगा, वैसे जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ठीक है। रिस्क बिजनेस का मतलब होता है कि जो रिस्क लेता है वही मोटे पैसे छापता है, ठीक है। लाइक आप ट्रेड मार्केटिंग देख लो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे लॉस बियर करने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते ट्रेड मार्केट में। क्यों? मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, अब एक बार में आपका लॉस हो गया 1 लाख,
अगली बार आप 10 बार सोचोगे, 10 बार क्या 10 लाख बार सोचोगे उसमें पैसे लगाने में, ठीक है। बट अगर आप रेडी हो लॉस बियर करने में, तो आप 1 लाख लॉस में भी हो फिर भी आप अगली बार लगाओ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैं, तो आप 1 लाख से 10 लाख रिकवर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पैशन होना चाहिए, ठीक है। आप मजबूरी में नहीं कि पापा ने मेरे को गले पे बिठा दिया, पापा ने मेरे को बिज़नेस दे दिया, नहीं भाई, वो इंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। फिर प्लानिंग होता है, ठीक है। प्लानिंग मैंने बताया था ऊपर ही, प्लानिंग आपको रखनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और सोशल स्किल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल स्किल तो आजकल बहुत बहुत वर्क करता है। लाइक कोई सा भी आप बिज़नेस देखोगे उसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है। क्यों होता है? ताकि वो सोशल लोगों से जुड़े रहे, ठीक है, ठीक है। ये 2-3-4 चीज़ें और हैं, वो देख लेना आप। अगला क्या है? बिज़नेस प्लान क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस प्लान हम देख लेते हैं, फैक्टर आप नोट कर लेना, ठीक है। बिजनेस देखो, और बिज़नेस प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस और डिटेल इन कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड हाउ प्लान टू अचीव इट्स गोल, ठीक है। और बिज़नेस प्लान लेज आउट और रिटर्न रोड मैप ऑफ फॉर्म फ्रॉम मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्टैंड पॉइंट्स, ठीक है। अब सिंपली इसको देखिए, तो मोटी मोटी लैंग्वेज में हो गया। हम अपनी लैंग्वेज में देखना चाहे तो मैं बोल सकता हूँ बिज़नेस प्लान क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जो क्या बताता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, कंपनी के गोल्स को बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या कितना क्या कहाँ लाइक करेगी, कहाँ नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी को क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें फॉलो अप नहीं करनी, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? बिज़नेस प्लान बताता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना बिज़नेस में हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो यही एक बिज़नेस प्लान आपको रखना चाहिए पहले से ही, ठीक है। अगला क्या है? एग्जीक्यूटिव। अभी इसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी। आपको समरी रखना चाहिए। आपने 10 पेज आपने भर दिए कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, नहीं भाई, उसको समराइज़ करो। समराइज़ करना बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आप तुरंत देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में नहीं है, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस एंड अपॉर्चुनिटी। मार्केट एनालिसिस आपको डेली करना चाहिए उसमें, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बिजनेस प्लान बनाया तो उसमें आपको देखना है आपके कॉम्पिटिटिव कौन है, ठीक है, आपको कंपटीशन कितना है कितना नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है। कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको ब्रीफ में बताना है, ठीक है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन विच परफॉर्म कमर्शियल एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। सिंपल सा ये डेफिनेशन था। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप हमने पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन उठ रहा है, वो जाके बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, लाइक एंटरप्रेन्योर मान लो, ठीक है। अगला क्या है? जॉइन हिंदू फैमिली। मान लो आपकी जो आप हिंदू हो, ठीक है, और आपके पास कोई बिज़नेस है, आपके पुरखों के पास वही बिज़नेस चला हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली वाला आ जाता है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप आ जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना आप डिटेल में, मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप डिटेल में भी देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, आई डोंट हैव टाइम मच, ठीक है। सो आप PDF बाय कर लेना अगर बाय करना चाहते हो, बाकी मैं आंसर्स तो दिखाई दूंगा इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करना है, जैसे मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। पार्टनरशिप तक तो आपको क्लियर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पता होगा क्या होता है ये। इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ रन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। सिंपल यही आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। दीज पर्सनस आर कॉल्ड मेंबर ऑफ द बिजनेस। इट मे बी कॉपरेटेड और इनकॉपरेटेड, ठीक है, कॉपरेटेड भी हो सकता है, इनकॉपरेटेड भी हो सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ ऑन टुगेदर बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर द वन हु बाय सम स्टॉक इन द कंपनी। प्रॉफिट इज़ प्रोवाइडेड टू देम एज पर देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग के बारे में मतलब इसमें क्या होता है, जो कंपनी का ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर ही होते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आता है उनके शेयर के हिसाब से उनको बांट दिया जाता है। कंपनी के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ अ बिजनेस विच सेल गुड फॉर अर्निंग मनी। सिंपल सा है इसका सेंटेंस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं लाइक क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल कहाँ से आती है, ठीक है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डील काफ़ी बार आ रखा है तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ये हमने कर लिया ऊपर ही, ठीक है। तो ये सब तो हो गए हमारे। कहाँ गए, माफ़ी चाहता हूँ मैं,
ठीक है। उसके बाद और भी हैं पॉइंट्स हमारे, लाइक गुडविल हो गया, DPR हो गया, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न एंड एंटरप्रेन्योर आर मेड। क्या है, रिकनसाइल द टू स्टेटमेंट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन योर ओपिनियन, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बोला है, बिजनेसमैन आर बॉर्न और बिजनेसमैन आर मेड। तो देखो दोनों स्टेटमेंट देखा जाए तो ठीक है, क्या है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बिजनेसमैन और बॉर्न बिजनेसमैन कैसे होता है, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, पैदा होते हैं कैसे बिजनेसमैन बन जाते हैं, बट बन जाते हैं। लॉजिकली देखिए तो बन जाते हैं कैसे, लाइक आप किसी बिजनेसमैन के घर पैदा हुए, अकेले आप पुत्र हो उनके, ठीक है। तो आपको जो वारिस जो बनोगे, आप उसका मालिक बनोगे, ठीक है। बिना काम दाम के बन जाओगे मालिक, किसके, उस फैमिली के, उस बिजनेस के। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप ही हो जाएगा ना एक तरह से, ठीक है। तो बॉर्न वाले में तो ये हो जाएगा। मेड वाले में आप अपनी मेहनत से बन रहे हो, लगन से बन रहे हो, पूरा एकदम अपनी जान झोंक के आप बिज़नेस बना रहे हो और बिज़नेस को खंभा बन गया बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस आर मेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हम नीचे बहुत लंबे शब्दों में लिखे हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। इतना लंबा मैंने छोटे में समझा दिया, बाकी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको भी, ठीक है, जितनी मैंने करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ अ बिजनेस प्लान, अप्रेजल ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है। अगला क्या है, वो यू हैव टू डिसाइडेड, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वो करनी होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया, आप खुद से ढूंढ के कर लेना, ठीक है। ये वाला देखते हैं, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस यूनिट ऑफ योर ऑन, हाउ वुड यू प्रोसीड टू ट्रांसलेट योर आइडिया इनटू रियलिटी, डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। पहला, नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बिना पता हुए, बिना वो हुए, बिना प्री नॉलेज के, बिना प्लानिंग के आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट, फिर उसके बाद जो भी आप स्टार्ट करेंगे आपने सोच ही लिया, फिर उसके बाद एक बार मार्केट को देखना होगा, मार्केट में उसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। मार्केट में उसकी वैल्यू डिमांड है कि नहीं है, उस डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर यू इन्वेस्ट क्रिएट अ प्रोटोटाइप, ठीक है। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक श्योर यू आर हैविंग इनफ ऑफ मार्केट टू मेक योर इंडिविजुअल वर्थ वाइल, ठीक है। मतलब इतना आपको देखना चाहिए, इतना मार्केट है, इतने कस्टमर्स हैं कि आप सर्वाइव कर पाए। नो वेयर विल यू गेट फंडिंग और इन्वेस्टर, सबसे अब बिजनेस आपने स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी देखना है, मान लो पैसों की नीड हो गई तो सब पैसे कहाँ से लाएंगे, भीख तो ना मांगेंगे आप, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टर्स का आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है, फाइनेंशियल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, एलिब्रेट दिस सिस्टम में नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे वो हैं, ठीक है, सोर्स हैं जहाँ से, पहला तो हो गया ऑन कैपिटल, ठीक है, खुद के पैसे से बिजनेस में लगाते हैं, फैमिली या फ्रेंड से लेके, बैंक से लेके, स्मॉल बिजनेस लोन भी मिलते हैं, पर्सनल लोन मिलते हैं, ट्रेड क्रेडिट मिलता है, प्राइवेट इक्विटी फॉर्म भी बहुत सारे लोन्स दे देती हैं, वेंचर कैपिटल फॉर्म्स हो गए, ठीक है, क्राउड फंडिंग हो गया, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से मिल सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है तो आप देख लेना। एस शॉर्ट में एस क्या होता है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ से क्या होता है अपना अपॉर्चुनिटी क्या क्या है बिज़नेस में, और बचा क्या टी से क्या हो जाएगा, थ्रेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देने, कोई भी बिज़नेस है उसमें स्ट्रेंथ क्या है बिज़नेस की, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है और थ्रेट क्या होंगे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, ठीक है, कैसे हेल्पफुल होता है। पहला है, बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशन विथ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के साथ पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करता है। अप्लाई अ कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिजनेस, एम्प्लॉय बिजनेस के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर बॉन्ड जो होता है वो मजबूत करता है क्लाइंट और शेयर होल्डर के बीच, ठीक है। 45 डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाता है, ठीक है। प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। इम्प्रूव ऑल ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, ओवरऑल बिजनेस या फिर सारे बिजनेस को प्रमोट करता है। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी और वर्ड इन मेकिंग स्पोकन रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, वेरी इफेक्टिव। फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आप देख लेना, मैंने कॉपीराइट और पेटेंट्स में यहाँ दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी वर्बल नॉन वर्बल तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप यहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। कमेंट वाले क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया,
तो आप ये देख लेना, ठीक है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।